नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, अपने घर में होंगे। दोस्तों, मैं आपका दोस्त सूरज पांडे एक बार फिर हाजिर हूं आप लोगों के सामने एक नए ट्यूटोरियल, एक नए धमाकेदार कंटेंट के साथ। तो चलिए विदाउट एनी इन्वेस्टिंग टाइम आप लोगों के ही सामने आज का ये धमाकेदार कंटेंट स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे लोगों ने मेरे अदर वीडियोस के कमेंट सेक्शन में मुझसे ये सवाल किया कि सर, मेरा जो प्रोडक्ट्स है उसको डिलीवरी बॉय मेरे दिए हुए एड्रेस पर लेकर आ गए हैं, लेकिन कुछ कारण की वजह से मैं वहाँ पे अवेलेबल नहीं हूँ या कहीं बाहर हूँ, या मैं किसी अदर लोकेशन पे उस प्रोडक्ट्स को मंगवाना चाहता हूँ, लेकिन डिलीवरी बॉय जो है वहाँ आने से मना कर रहा है। जबकि लोकेशन जो मैंने दिया था वहाँ से मेरा जो एड्रेस है वो मतलब मैं जहाँ पे हूँ, जहाँ पे लेना चाहता हूँ, वो ज़्यादा नहीं, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 100 मीटर या 500 मीटर ही है। ठीक है, लेकिन फिर भी डिलीवरी बॉय वहाँ आने से मना कर रहा है। वो अलग अलग रीज़न्स बता रहा है और मेरी मजबूरी नहीं समझ रहा है। दोस्तों, क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा हो चुका है? तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइए। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो हम लोग इस बात पर डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसी कौन सी मजबूरी है या ऐसी कौन सी बात है जो कि डिलीवरी बॉय जब आप कोई एड्रेस उसको देते हैं और अचानक से आपको कहीं जाना पड़ गया, या मान लीजिए आप उस जगह पे अवेलेबल नहीं, आप दूसरी जगह पे प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं, तो दोस्तों डिलीवरी बॉय वहाँ जाने से क्यों मना करता है, वह दूसरी लोकेशन पर डिलीवरी क्यों नहीं कर पाता है। यहाँ तक कि अगर आप 100 मीटर दूर भी उसे बुलाएंगे तो वो नहीं जाता है डिलीवरी करने के लिए। जो एड्रेस दिया है, जो उसे लोकेशन मिला है, उसी पर वो डिलीवरी क्यों करता है, ऐसी उसकी प्रॉब्लम क्या है। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम लोग कंप्लीट इसके बारे में जानने वाले हैं, क्योंकि यह बहुत ही बड़ा मैटर है। आप लोग इस वीडियो को देख लेंगे तो आपके मन में आपको जो है ये सवाल के जवाब आज मिल जाएगा, और आप कभी भी ऐसा सवाल नहीं पूछेंगे और ना ही डिलीवरी बॉय को फोर्स करेंगे। सो फ्रेंड्स, चलिए, सबसे पहले पता है ना सवाल का जवाब जानने से पहले क्या करना होता है। हाँ, वीडियो को जल्दी जल्दी पूरी ताकत के साथ लगा करके नीचे लाइक के बटन को दबाते हुए, शेयर करते हुए, कमेंट्स करते हुए सीधा आगे बढ़िए और नीचे सब्सक्राइब को बटन को लाल को दबा करके घंटा को ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसे टेक्निकल और यूज़फुल वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें जो मेरे द्वारा आप लोगों के लिए अक्सर लाए जाते रहते हैं। फ्रेंड्स, जब भी हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, चाहे वो अमेज़न हो, फ्लिपकार्ट हो, शॉपक्लूज़ हो या कोई भी हो, वहाँ पर जब भी हम कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं तो हमको हमारा एड्रेस देना होता है, ताकि जो प्रोडक्ट हमने उनको ऑर्डर किया है, मंगवाया है, वो हमारे सही पते पर पहुँच सके। दोस्तों, ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियों के प्राइवेसी पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो आपका एड्रेस जो है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। यानी कि आपने जो प्रोडक्ट मंगवाया है वो प्रोडक्ट आपके ही दिए हुए एड्रेस पर पहुंचे, इसको लेकर के कंपनियां बहुत ही सजग रहती हैं। इस बात की वो 100% गारंटी देती हैं कि जो एड्रेस आपने दिया है उस एड्रेस को छोड़ करके प्रोडक्ट किसी दूसरे को हैंडओवर नहीं किया जाएगा। ये हम इस बात की गारंटी लेते हैं। जब भी डिलीवरी बॉय आपके घर पर प्रोडक्ट्स लेकर के आता है, जो भी आपने मंगवाया हो, वो आपको कॉल करता है कि सर आपका ये प्रोडक्ट आया हुआ है, और उसमें उसको पता भी नहीं होता, बस वो कहता है कि आपका एक पार्सल आया हुआ है और मैं इस जगह पे हूँ, आप कहाँ पर हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब भी जो आप एड्रेस डालकर देते हैं उस एड्रेस को टारगेट करके, यानी उस लोकेशन को टारगेट करके, उसका जो डिलीवरी बॉय के हाथों में जो कंपनी का दिया हुआ मोबाइल रहता है, वो आपके दिए हुए एड्रेस में एक लोकेशन को टारगेट करके उनको दे दिया जाता है कि इसी लोकेशन के क्या नाम है 50 मीटर के रेडियस में आपको डिलीवरी करनी है। ठीक है, तो दोस्तों आपका जो एड्रेस है, तो जो लोकेशन टारगेट करके उसे दिया गया है, उस लोकेशन टारगेटिंग लोकेशन के अंदर जब वह पहुंचता है, वह आपको कॉल करता है कि आप वहीं पर हैं, आप यहाँ पर आ जाइए। ठीक है, तो आप उस 50 मीटर के टारगेटिंग एरिया लोकेशंस को कवर करते हुए जब आप उसके पास पहुँचते हैं, तो वह वहाँ पर क्या करता है, जब आप मतलब आपने देखा होगा कि प्रोडक्ट को आपको हैंडओवर करने से पहले डिलीवरी बॉय आपके पार्सल के ऊपर दिए हुए बारकोड को स्कैन करता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। जब आपका प्रोडक्ट डिलीवर हो रहा होता है उस टाइम उसके मोबाइल फ़ोन, जो उसके हाथ में डिवाइस होता है, उसका लोकेशन ऑन होता है, और जो टारगेटिंग एरिया का लोकेशन दिया होता है उससे वो मैचिंग रहता है। मैचिंग रहने के बाद जब वो पार्सल, जब आप उसके सामने पहुंचते हैं, आपका जो भी पेमेंट मेथड हो, ठीक है, जैसे आप उसके सामने पहुंचते हैं तो वह उस बार कोड को अपने फ़ोन के ज़रिए स्कैन करता है। इस जैसे ही स्कैन करता है वैसे ही तुरंत सिस्टम के ज़रिए पहले डिलीवरी हब में, इसके बाद तुरंत अमेज़ॉन कंपनी को खबर हो जाती है कि यह प्रोडक्ट जो है करंट डिलीवरी टारगेटिंग लोकेशंस में डिलीवर हो गया, यानी कि यह सक्सेसफुली कस्टमर को ही मिला है। अगर मान के चलिए कि डिलीवरी बॉय टारगेटिंग लोकेशन को छोड़ करके चाहे 50 मीटर दूर जा करके ही अगर किसी को प्रोडक्ट हैंड ओवर करता है, ठीक है, और इन केस अगर वो कस्टमर जिसने मतलब
जिसको वो प्रोडक्ट डिलीवर होना था, अगर वो कंप्लेन कर दिया कि सर मुझे प्रोडक्ट नहीं मिला, तब समझ लीजिए कि ऐसे में डिलीवरी एजेंट और कुरियर सर्विस सबकी नौकरी खतरे में पड़ जाती है। यहाँ तक कि उनके ऊपर बहुत बड़ा ब्लेम भी पड़ता है। इवन नौकरी के साथ साथ कुरियर कंपनी पर भारी भरकम पेनाल्टी भी लगाई जाती है। जितना प्रोडक्ट की वैल्यू है, उसके अलावा कंपनी ने उस कुरियर कंपनी को उस पार्सल के ऊपर जितना खर्च लगाया सबका पेनाल्टी, इसके अलावा इंटरेस्ट वगैरह सब करके उन पर पेनाल्टी कर दी है। और दोस्तों पेनाल्टी चलो छोड़ दो, इसके अलावा बदनामी कितनी होती है कि आप एक पार्सल को सही कस्टमर तक डिलीवर नहीं कर पाए, ये आपका फेलियर है। ऐसा कंपनियों के ऊपर धब्बा लगता है, उनके नाम की बदनामी होती है। इसके लिए दोस्तों डिलीवरी बॉय की मजबूरी होती है कि वो टारगेटिंग लोकेशंस को छोड़ करके वो डिलीवरी नहीं कर सकता। अगर आप नहीं लेंगे तो वो कैंसिल डिक्लेयर कर देगा, उससे उसकी जॉब बच जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर वो किसी गलत लोकेशन पर डिलीवर कर देता है, आप मान के चलो आपने मंगाया है, मान के चलो कि जो आपका लोकेशन है वहाँ से आप 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर है, आपने फ़ोन किया सर वहाँ जाने की जगह आप इधर आ जाओ, वो वहाँ कभी नहीं जाएगा। आप चाहे उसको जितना फोर्स करेंगे, चाहे गाली देंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन वो वहाँ नहीं जाएगा। क्योंकि कल को मान लो उसने आपको डिलीवर कर दिया और आपने कंप्लेंट कर दी कि मुझे प्रोडक्ट मिला ही नहीं, टारगेटिंग लोकेशन को चेक किया जाएगा तो पता चलेगा भैया लोकेशन तो कुछ और था और डिलीवरी कहीं और हो गई। तो ऐसे में डिलीवरी बॉय की नौकरी खतरे में जाएगी। प्लस जो कुरियर कंपनी है उसके ऊपर अमेज़ोन हो, फ्लिपकार्ट हो, जो भी शॉपिंग कंपनी है या जो सर्विस प्रोवाइडर कंपनी जहाँ से अपने प्रोडक्ट लिया है, वो कंपनी उस पर पेनाल्टी इंटरेस्ट तक मारेगी। इसके साथ साथ मान के चलिए कि अगर ज़्यादा विवाद बढ़ता है या कुछ कंपनियों के बीच मतभेद होता है तो ये मामला कोर्ट तक भी जा सकता है, क्योंकि यह कस्टमर की जुड़ी हुई निजता यानी कि प्राइवेसी पॉलिसी से जुड़ा हुआ सवाल है। और प्राइवेसी पॉलिसी का तो सबको फॉलो करना ही होता है, क्योंकि यह गवर्नमेंट की नीति है। सो गाइज़ यही इतना सा रीज़न है कि डिलीवरी बॉय लोकेशन को छोड़ करके वो डिलीवरी नहीं करता है। कोई भी डिलीवरी बॉय आपको ये नहीं बताएगा कि सर आप कंप्लेन कर दोगे तो मैं फंस जाऊंगा, क्योंकि ऐसा कहने पर कस्टमर तो तुरंत बोलेंगे ही कि अरे मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, आप आ जाओ, ठीक है। डिलीवरी बॉय इसलिए कभी भी आपको ये रीज़न नहीं बताएगा कि मेरी नौकरी खतरे की वजह से सर, बस वो अदर यही सिचुएशन करेगा कि सर लोकेशन की वजह से डिलीवरी नहीं हो सकती, बस इतना ही बताएगा। लेकिन दोस्तों मेन रियलिटी बात यही है। सो फ्रेंड्स आई होप कि इस सवाल का अच्छे से जवाब आपको मिल गया होगा और अब भविष्य में आप भी डिलीवरी बॉय को कभी भी अदर लोकेशन पर बुलाने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि आप खुद भी जानते हैं कि इससे उसकी परेशानी बढ़ सकती है, किसी की जॉब का, किसी का लाइफ का सवाल रहता है। सो गाइस चलिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और अदर किसी धमाकेदार कंटेंट के साथ एक बार फिर हाजिर होऊंगा मैं आप लोगों के सामने। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए, लाइक शेयर करते हुए ही जाना भाई साहब।